कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो? गुड। द अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़े थे हम लास्ट टाइम। बहुत ही अच्छा सा लेक्चर हुआ था अर्थ मैग्नेटिज्म पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 एलिमेंट। फर्स्ट दैट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। पहला क्या बनता है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। Second, that is magnetic deep angle. And third, that is horizontal component of Earth's magnetic field. If you want magnitude and direction of Earth's magnetic field at any place on Earth, then these 3 elements should be known to us. ये 3 एलिमेंट की हमें जानकारी होनी चाहिए। पहला है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, सेकंड दैट इज मैग्नेटिक डीप एंगल, एंड थर्ड दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम ये 3 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत कर देते हैं पहले से, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्या होता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन? Magnetic declination, that is angle between geographic meridian and magnetic meridian at any point on Earth's surface is called magnetic declination. And that angle is denoted by capital D. क्या बोला? एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन at any point on Earth's surface is called magnetic declination at that point. Magnetic declination at that point. And this declination will be different at different places. पहले हम देख लेते हैं किसको बोला जाए जियोग्राफिक मेरिडियन, किसको बोला जाए मैग्नेटिक मेरिडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल, this is the globe of Earth, and this is geographic axis, right? And this is geomagnetic axis, or you can simply say magnetic axis. Here we get magnetic north pole, here we get magnetic south pole. This is geographic north pole, this is geographic south pole. क्या ठीक? And here you can consider this way, globe of Earth. If we consider any point on Earth's surface, and for that if we want to find geographic meridian and magnetic meridian, then we have to think of one plane passing through geographic axis and that point, that is called the geographic meridian, and plane passing through magnetic axis and that place is called magnetic meridian. डिटेल में समझते हैं क्या बनेगा जियोग्राफिक मेरिडियन, क्या बनेगा जियो मैग्नेटिक मेरिडियन। सो थिंक ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्लोब ऑफ अर्थ। 3 डायमेंशनल फिगर आपको सोचना
पड़ेगा। एंड हियर आई एम कंसिडरिंग वन पॉइंट ए, यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए। दिस इज द पॉइंट वेयर आई वॉन्ट टू फाइंड डेक्लिनेशन। व्हाट आई वॉन्ट टू फाइंड? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन पता लगाना है तो पहले मुझे जियोग्राफिक मेरिडियन चाहिए और मैग्नेटिक मेरिडियन चाहिए। पहले हम पता लगाएंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। किसको बोला जाए जियोग्राफिक मेरिडियन? फॉर दैट वी हैव टू कंसिडर 3 पॉइंट्स: जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक साउथ पोल एंड कंसिडर्ड पॉइंट। एंड वी हैव टू थिंक ऑफ वन प्लेन पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। मान लो कि ये हो गया जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ये हो गया जियोग्राफिक साउथ पोल और यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, तो इसमें से एक प्लेन निकलेगा। प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस एंड कंसिडर्ड पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे अगर जियोग्राफिक मेरिडियन ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा। This is the plane passing through geographic axis and considered point on Earth's surface, and this plane is called geographic meridian. तो इसे क्या बोलूँगा मैं? जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या ठीक? Now I want to find magnetic meridian. For that also we have to consider 3 points: magnetic north pole, magnetic south pole and considered point. So plane passing through magnetic north pole, magnetic south pole and point A is called magnetic meridian at point A. तो चलो यहाँ पे कैसा बनेगा मैग्नेटिक मेरिडियन? क्या ठीक? नाउ जस्ट एट दिस पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट पासिंग थ्रू दिस जियोग्राफिक मेरिडियन। ये है जियोग्राफिक मेरिडियन और ये बना मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड समझना चाहते हो, अर्थ मैग्नेटिज्म समझना चाहते हो तो आप लोगों को 3D में सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। तो ये ग्लोब ऑफ अर्थ है, उस पर हमने कोई पॉइंट ए ले लिया है, उसके लिए हमने 2 मेरिडियन निकाले, एक निकला जियोग्राफिक मेरिडियन और एक निकला मैग्नेटिक मेरिडियन। अब क्या बोलता है? एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट दैट पॉइंट। So here at this point if I draw 2 tangents, one on geographic meridian and one on magnetic meridian, then angle between these 2 tangents will give me magnetic declination D. Magnetic declination D. This D is not a distance, that is angle, right? तो ये खास ध्यान रखना, D distance नहीं है, D क्या है? एंगल। Angle between geographic meridian and magnetic meridian at any point on Earth's surface is called magnetic declination at that point. क्या ठीक? समझ में आया? तो इस पॉइंट पे हमें डेक्लिनेशन कहाँ पे मिला? This is the angle between 2 tangents, one drawn on geographic meridian and another drawn on magnetic meridian. Angle between these 2 tangents will give me magnetic declination. क्या ठीक? And declination is nothing but that is some sort of angle. Declination, magnetic declination is different at different places on Earth's surface. This declination is higher at latitudes and value of declination is smaller on equator. Declination is higher at latitudes and smaller at equator. तो इक्वेटर पे डेक्लिनेशन कम होगा और लेटीट्यूड पे डेक्लिनेशन ज़्यादा होगा। Here we can think of 2 planes.
one that is geographic meridian and another that is geomagnetic meridian, or you can simply say magnetic meridian. So suppose here this way we are getting one plane like this. This is geographic meridian. And let me consider another plane that is like this. And this is the angle between magnetic meridian and geographic meridian. So at any place, suppose we are getting one geographic meridian and this is magnetic meridian, an angle between them is called declination. Now we know that Earth continuously rotates about its own axis. Then as Earth rotates, then what will happen? This angle of declination will change or it will remain same. Declination will remain same or it will change. See, as Earth rotates, then what will happen? This position of geographic meridian and magnetic meridian appears to be changing, but angle between them will remain same. It means declination will not change. For particular place, angle of declination is fixed. And it was found that this declination is small for India. Declination is small for India. At Delhi, this declination is 0 degree 41 minute east. 0 degree 41 minute east. And at Mumbai, this declination is 0 degree 58 minute west. 0 degree 58 minute west. तो MCQ के लिए ये वैल्यू याद रख सकते हो. वैल्यू ऑफ डेक्लिनेशन एट दिल्ली दैट इज 0 degree 41 minute east, and at Mumbai the value of declination is 0 degree 58 minute west. This value of angle is very small, 0 degree 41 minute or 0 degree 58 minute. It means declination is very small for India. It means it gives us idea of geographic north accurately. ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं. डेक्लिनेशन से पता क्या चले? सपोज स्टीमर इज गोइंग समवेयर, ओके, एंड ही इज यूजिंग कंपास, दैट इज मैग्नेटिक नीडल. सपोज he is going somewhere and he is taking the help of magnetic needle. So magnetic needle will show deflection in the direction of magnetic north. मतलब नीडल तो कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी? मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, नॉट टूवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ. मतलब नीडल की हेल्प से जा रहा है तो उसकी नाव कहाँ पे चली जाएगी? कौन सी तरफ चली जाएगी? मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ. अगर डेक्लिनेशन की वैल्यू पता है तो वो क्या करेगा? स्टीमर क्या करेगा? वो थोड़ा सा एंगल शिफ्ट कर देगा. मालूम है कि इस प्लेस पे डेक्लिनेशन की इतनी वैल्यू है तो उसे क्या कर देना चाहिए? जो स्टीमर जो है वो अपनी नाव को तो क्या कर देगा? थोड़ा सा शिफ्ट कर देगा, ठीक है, और उसे जिस जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाना है उस तरफ चला जाएगा. यस सर. सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ. डेक्लिनेशन पता नहीं होगा तो उसकी नाव कौन सी तरफ वो लेके जाएगा? मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ. एक्चुअल उसे जाना है जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ, तो उसे थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा अपनी नाव को. यस सर. एक नाविक है, मान लो वो जा रहा है और मैग्नेटिक नीडल की हेल्प ले रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से वो किस तरफ जाएगा? मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ. पर उसे जाना कहाँ है? जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ. तो जियोग्राफिक नॉर्थ तो इस तरफ है, कुछ उनके बीच में एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है.
तो उसे उतना एंगल मुड़ जाना चाहिए, तो ही वो एक्चुअल प्लेस पे पहुंच जाएगा। ठीक, तो एक्चुअल प्लेस पे पहुंचने के लिए ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। क्या ठीक? एंड इन इंडिया दिस वैल्यू ऑफ डिक्लिनेशन इज वेरी स्मॉल, नियर टू 0। देयरफॉर ऑलमोस्ट एक्यूरेटली वी विल गेट जियोग्राफिक नॉर्थ। ऑलमोस्ट एक्यूरेटली, थोड़ा सा ही एंगल, छोटा सा एंगल है, कितना है 0 डिग्री 41 मिनट, यहाँ पे कितना है 0 डिग्री 58 मिनट। क्या ठीक? समझ में आया? गुड। तो ये हो गई डेक्लिनेशन की बात। डेक्लिनेशन अगर पता लगाना है मैग्नेटिक नीडल से तो कैसे पता लगाए? ये तो प्लेन कंसिडर किया, अर्थ पे से कैसे हम एक अर्थ सोचेंगे, प्लेन निकालेंगे? तो एक सिंपल वे है डेक्लिनेशन निकालने के लिए और मैग्नेटिक मेरिडियन निकालने के लिए। हाउ कैन वी फाइंड मैग्नेटिक मेरिडियन? सो जस्ट यू हैव टू टेक वन कंपास and you have to keep that compass on horizontal surface. You can keep it on table. मतलब मान लो कि हमने टेबल पे कंपास को रख दिया, then this needle will show deflection in some direction. मान लो कि नीडल इस तरफ डिफ्लेक्शन दिखा रही, ठीक है? Then the plane passing through this needle will give you magnetic meridian. Plane passing through this magnetic needle will give me आइडिया अबाउट मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। क्या ठीक? तो कंपास रख दिया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, नीडल जिस तरफ भी दिखा रही है डिफ्लेक्शन, तो नीडल जिस तरफ डिफ्लेक्शन दिखा रही है वो ये है, तो यहाँ से मैं एक प्लेन सोच सकता हूँ, वो प्लेन क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नथिंग बट डेक्लिनेशन। सो दिस वे वी कैन गेट द आइडिया अबाउट डेक्लिनेशन। क्या ठीक? चलो, अगर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज मैग्नेटिक डीप एंगल। कौन सा है नेक्स्ट? मैग्नेटिक डीप एंगल। सेकेंड एलिमेंट पे आ जाते हैं, मैग्नेटिक डीप एंगल। और इट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। जैसे वो डेक्लिनेशन था, इसे क्या बोला जाता है? इंक्लिनेशन। एक और एलिमेंट है मैग्नेटिक डीप एंगल। ये क्या होता है? दैट इज द एंगल बिटवीन एंगल डेल्टा अप और डाउन एंगल डेल्टा अप और डाउन with horizontal angle delta up or down with horizontal by magnetic field of earth in magnetic meridian is called deep angle or inclination। क्या डेफिनेशन बनी? एंगल डेल्टा अप और डाउन विथ हॉरिजॉन्टल बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डीप एंगल और इंक्लिनेशन। समझते हैं क्या बनेगा। टू फाइंड डीप एंगल generally we use one device that is called a deep circle. First of all, let me consider earth, and this way we will get magnetic field lines of earth. Correct? And this is the direction of magnetic moment. This is
magnetic north pole, this is magnetic south pole, correct? This is magnetic equator, correct? Now what is the direction of magnetic field? In this direction, south to north, south to north. Here south to north, south to north. Here north to south, correct? Now if I want to find deep angle at this place on Earth's surface, then how can we find deep angle? So this is the horizontal surface, correct? I have considered one place on magnetic equator. तो इसके लिए अगर कंसिडर करूँ तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बनेगी, अगर यहाँ पे कोई कंसिडर करूँ तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बनेगी, अगर यहाँ पे कोई कंसिडर करूँ तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बनेगी. फॉर different places here the horizontal surface will be different on this globe, correct? तो हॉरिजॉन्टल सरफेस अलग अलग प्लेस पे अलग अलग कंसिडर करनी होगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अर्थ सरफेस है तो ये इंसान जो है वो हवा में लटक रहा है, ऐसा तो है नहीं. जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे कोई इंसान होगा, ठीक है? मान लो यहाँ पे बबलू खड़ा है, ठीक? और बबलू के हाथ में हमने दे दी मैग्नेटिक नीडल. वी हैव टू कंसिडर वन डिवाइस दैट इज कॉल्ड ए डीप सर्कल. इन डीप सर्कल व्हाट हैपन्स, मैग्नेटिक नीडल कैन रोटेट फ्रीली इन वर्टिकल प्लेन. मतलब नीडल जो है वो अब कैसे रोटेट कर सकती है? वर्टिकल प्लेन. कंपास लेते हैं तो कैसे रोटेट करती है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है? तो अब हम क्या ले रहे हैं? डीप सर्कल. डीप सर्कल में मैग्नेटिक नीडल कैसे रोटेट करेगी? दैट नीडल विल रोटेट इन वर्टिकल प्लेन about horizontal axis, and we have to consider horizontal axis parallel to horizontal surface of earth. मान लो ये सरफेस है, उसके पैरेलल बनेगी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसके अबाउट ये मैग्नेटिक नीडल रोटेट करेगी, करेक्ट? एंड सपोज मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन इन दिस डायरेक्शन, इट मीन्स magnetic north is in this direction, it will make some angle with horizontal axis, that angle is called deep angle. नीडल तो कौन सी तरफ पॉइंट करने वाली है? टूवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ, क्या ठीक? और ये चीज़ हम आगे पढ़ चुके. चलो यहाँ पे कंसिडर करूँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी तरफ है? इस तरफ. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट? सो दिस विल बी नॉर्थ, दिस विल बी द साउथ पोल. Needle will point in this direction. So this is pointing in, this is the north pole of the needle and this is the south pole of the needle. So magnetic field is in this direction from south to north, correct? needle के लिए हम पढ़ चुके हैं. अगर needle का डिफ्लेक्शन कुछ इस तरफ है, this is north, this is south, then magnetic field will be in this direction, south to north. तो यहाँ पे magnetic field जो है वो इस तरफ होगी, from south to north. Yes or no? So here if needle is pointing in this direction, then this is the direction of magnetic field from south to north. और यहाँ पे अगर इस इंसान के पास अगर डिवाइस है डीप सर्कल और वो लेके बैठा है नीडल, तो नीडल कुछ ऐसे पॉइंट कर रही है. Now you can see needle is pointing in this direction and this is the horizontal axis. It means needle and horizontal axis both are parallel to each other. Then angle between them, that is 0. So here वैल्यू ऑफ डेल्टा दैट इज 0. तो यहाँ पे डीप एंगल क्या बनेगा? 0. अगर मैग्नेटिक पोल्स पे आ जाऊँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, तो यहाँ पे इंसान कुछ ऐसा बनेगा. ये बना इंसान, क्या ठीक? बबलू यहाँ पे आ गया. तो ये बबलू के पास अगर मैग्नेटिक नीडल है जो कैसे रोटेट कर सकती है? वर्टिकल प्लेन में. तो उसे अगर नीडल दे दूँ, अगर वो नीडल पकड़ के खड़ा है तो उसकी नीडल कैसे पॉइंट करेगी? इन दिस डायरेक्शन, टूवर्ड्स द सरफेस. सो नीडल विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ.
south to north, correct? And this is the horizontal surface. Then what is the angle between horizontal surface and needle? 90 डिग्री, क्या ठीक? तो यहाँ पे डेल्टा क्या बन जाएगा? 90 डिग्री, क्या ठीक? वैसे ही यहाँ पे आ जाओ इक्वेटर पे, तो नीडल कौन सी तरफ पॉइंट करने वाली है? इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये हो जाएगा साउथ, ये हो गया नॉर्थ, क्या ठीक? एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड दिस नीडल बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. देन व्हाट इज द डीप एंगल? 0. तो यहाँ पे डीप एंगल क्या बनेगा? 0, क्या ठीक? मुझे बता, यहाँ पे आ जाऊँ मैग्नेटिक साउथ पोल पे, तो नीडल कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करने वाली है? इन अपर डायरेक्शन. नॉर्थ पोल पे कहाँ पे कर रही थी? नीचे की तरफ. साउथ पोल पे कहाँ पे करेगी? वर्टिकली अपवर्ड. यहाँ से ऐसा मत मान लो नीचे, ये जो सरफेस है ओरिजेंटल सरफेस, यहाँ पे बबलू खड़ा हुआ है, ठीक है? तो वो ऐसे खड़ा होगा, पाँव तो ज़मीन पे चिपके हुए हैं. अरे यार हाँ ना बोल कि माथा ज़मीन पे चिपका हुआ है, पाँव ऊपर, ऐसा तो नहीं होने वाला, ठीक? तो अब इसके बाद नीडल दे दी, तो नीडल कैसी तरफ पॉइंट करेगी? ऊपर की तरफ. ये हो गया ओरिजेंटल सरफेस. क्या एंगल बना इनके बीच में? 90. सो डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो हियर डीप एंगल, वैल्यू ऑफ डीप एंगल, वैल्यू ऑफ डीप एंगल एट मैग्नेटिक पोल्स that is 90 डिग्री, एंड वैल्यू ऑफ डीप एंगल ऑन द इक्वेटर that is 0. कौन सा इक्वेटर? मैग्नेटिक इक्वेटर. जियोग्राफिक इक्वेटर नहीं. जियोग्राफिक इक्वेटर भी मिलेगा हमें, यस और नो? जियोग्राफिक इक्वेटर पे नहीं, किस पे? मैग्नेटिक इक्वेटर पे. ऑन मैग्नेटिक इक्वेटर वैल्यू ऑफ डीप एंगल दैट इज 0. ऑन मैग्नेटिक पोल्स वैल्यू ऑफ डीप एंगल दैट इज 90 डिग्री, ठीक है? तो इस तरह यहाँ पे 0 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90. फिर यहाँ पे घटता जाएगा, घटता जाएगा, क्या हो जाएगा? ये ऐसा होगा 0 90, फिर घटता जाएगा 0, फिर 90, फिर 0. क्या समझ में आया? क्या ठीक? चल अब कोई जनरल पॉइंट ले लो. मान लो कि मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी तरफ है? इन दिस डायरेक्शन. सो नीडल विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, यस सर. और हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर मैं कंसीडर करूँ तो क्या कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस बनेगा? उसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, यस सर. तो फिगर कुछ ऐसी बनेगी, ध्यान देना. दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, क्या ठीक? एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप, डेल्टा, क्या ठीक? फिर से डेफिनेशन पे आ जाते हैं. एंगल डेल्टा अप और डाउन विथ हॉरिजॉन्टल बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन. ये प्लेन जो बनेगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डीप एंगल और इंक्लिनेशन, क्या ठीक? समझ में आ गया एकदम? तो एंगल ऑफ डीप और इंक्लिनेशन क्लियर है. चलो बढ़िया. सो एट डिफरेंट प्लेसेस वैल्यू ऑफ डीप एंगल विल बी डिफरेंट, ठीक है? तो डीप एंगल अलग अलग मिलेगा. जैसे डेक्लिनेशन अलग था वैसे ही डीप एंगल अलग होगा. डेक्लिनेशन और डीप एंगल दोनों सेम नहीं हैं, दोनों अलग हैं. समझ में आ रहा है ना यहाँ से? थर्ड एलिमेंट दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. तो फाइनली थर्ड एलिमेंट पे आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. चलो समझते हैं क्या बनता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड.
This is the place for which this is magnetic north pole. So this plane is called magnetic meridian. And suppose here is geographic north pole. ये क्या बना? Geographic north pole. So we have to consider one plane passing through that place, geographic north pole, geographic south pole, like this. Correct? So there is some angle between geographic meridian and magnetic meridian. Angle between geographic meridian and magnetic meridian is called declination D. क्या ठीक? Now according to the definition of deep angle, suppose at this place magnetic needle shows deflection in this direction, and this is the horizontal surface of magnetic meridian. Correct? This is the horizontal surface. With this, suppose it makes an angle delta, then delta is called a deep angle. With this horizontal surface, suppose this magnetic field of earth makes an angle delta, then this component is called horizontal component of earth's magnetic field, and this component is called vertical component of earth's magnetic field. This is BH, this is BV. Horizontal component of earth's magnetic field parallel to horizontal surface. This is vertical component of earth's magnetic field. चलो मुझे बताओ यहाँ से BH का फॉर्मूला क्या बनेगा? BH इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ BE एडजेसेंट टू डेल्टा. क्या बने? BE cos डेल्टा. So BH is equal to BE cos delta. Component of BE opposite to delta, that is BV. BE sin delta, where delta that is deep angle. Now if I take the ratio of BV to BH, then BV by BH is equal to B will get cancelled. Sin delta upon cos delta, that is tan delta. So BV by BH is equal to tan delta. So angle of deep delta is equal to tan inverse BV by BH. So if horizontal component of earth's magnetic field and vertical component of earth's magnetic field is known to us, then easily we can find deep angle. Delta is equal to tan inverse BV by BH. डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स BV बाय BH. क्या ठीक? इन फाइंडिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दिस 3 पैरामीटर्स आर इम्पोर्टेंट. दिस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड: मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डीप एंगल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ये 3 एलिमेंट हमें पता होने चाहिए. अगर ये 3 एलिमेंट हमें मालूम हैं तो इजीली वी कैन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ. तो ये 3 चीज़ें अगर क्लियर हैं तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड न्यूमेरिकल और MCQ आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो. अगर एक बार में इसे समझ नहीं सके हो, अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रही है, तो इसके वीडियोस को 2 से 3 बार रिवाइज करें. कितनी बार? 2 से 3 बार. अगर इसके वीडियोस को, अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करोगे तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एकदम क्लियर हो जाएगी. कोई डिफ़िकल्टी या कोई डाउट रहेगा नहीं. बाकी इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर में. विद दिस आई एम एंडिंग टुडेस लेक्चर. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें.